जंग में चारों तरफ दुश्मनों से घिरा इजराइल। चीन और रूस जैसे ताकतवर देशों ने युद्ध में इजराइल के खिलाफ उतरने का किया ऐलान। ईरान ने दुनिया के सभी मुस्लिम देशों को किया एकजुट, लेकिन फिर भी इजराइल के इरादे आसमान की तरह बुलंद। क्या है इजराइल का खूनी ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स? जी हां दोस्तों, हमास के साथ चल रही जंग में इजराइल हर मोर्चे पर दुश्मनों से घिर चुका है, क्योंकि इसके चारों तरफ पश्चिमी एशिया के मुस्लिम देश मौजूद हैं और ये सभी इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं। इतना ही नहीं, इस युद्ध में अब रूस और चीन जैसी सुपर पावर्स के इजराइल के खिलाफ उतरने के बाद भी शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी इजराइल ना तो किसी से दब रहा है और ना ही अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे हट रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत के जम्मू कश्मीर जितनी आबादी वाला छोटा सा ये देश आखिर इतना निडर क्यों है? क्यों आज तक इजराइल एक भी जंग नहीं हारा? और इसके पास ऐसी कौन सी ताकत है कि हर तरफ दुश्मन से घिरा होने के बाद भी ये बिल्कुल नहीं घबरा रहा? ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इजराइल एक निडर देश है, ये बात हम पिछले कुछ दशकों में उसके रवैये को देखकर समझ चुके हैं। अगर आप दुनिया के नक्शे पर इस देश की लोकेशन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चारों तरफ मुस्लिम देशों से यानी अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन ना तो ये आज तक किसी देश के सामने झुका है और ना ही इसने कोई भी जंग हारी है। इतना ही नहीं, हमास के साथ चल रही इस बार की जंग में जहां रूस और चीन जैसे ताकतवर देशों के इसके खिलाफ उतरने की बातें चल रही हैं, वहां भी ये अपनी जगह से टस से मस होने को तैयार नहीं है। ईरान दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट कर रहा है। तुर्की ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और ये साफ कह दिया है कि चाहे कोई देश इस जंग का हिस्सा बने या ना बने, तुर्की इजराइल के खिलाफ खड़ा रहेगा। लेबनान और लीबिया में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है और सऊदी ने भी अपनी दोस्ती का हाथ पीछे खींच लिया है। लेकिन इस सब के बावजूद इजराइल पीछे हटने या हथियार डालने को बिल्कुल तैयार नहीं है, बल्कि ये हमास के लड़ाकों को ढूंढ कर मारने के लिए गाजा के अंदर अपनी जमीनी सेना भेजने को तैयार है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि एक छोटा सा देश इतना साहस तभी दिखा सकता है जब उसके ऊपर किसी बड़ी सुपर पावर का हाथ हो, और इजराइल के ऊपर भी ऐसी ही एक सुपर पावर का हाथ है जिसे हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। जी हां, अमेरिका ही वो मुल्क है जिसने हर हाल में इजराइल का साथ देने की कसम खाई है और अमेरिका के दम पर ही इजराइल इस लड़ाई में किसी भी तरह दबने को तैयार नहीं है। 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर हमला करने के बाद से ही अमेरिका अपने इस दोस्त के साथ डटकर खड़ा है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल का दौरा भी किया और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को आश्वासन दिया कि अमेरिका हर हाल में उनके साथ है। यह अमेरिका ही है जिसकी बदौलत इजराइल आज अपने 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 4-4 दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, और अमेरिका ने इजराइल की ताकत को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि ये अकेला देश अपने कई सारे दुश्मनों को एक साथ हराने का मादा रखता है। दरअसल जब से इजराइल वजूद में आया तभी से अमेरिका का इस देश को पूरा सपोर्ट रहा है। अमेरिका ने इजराइल को पैसे से लेकर हथियारों और टेक्नोलॉजी तक हर एक चीज की मदद की है। इजराइल के सामने जब भी युद्ध के हालात आए तो अमेरिका न सिर्फ इसका हौसला बढ़ाता है बल्कि जमीनी स्तर पर उतरकर हर बार इसकी मदद भी करता है। हर बार की तरह इस बार के युद्ध में भी अमेरिका अपने पुराने दोस्त इजराइल के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। अमेरिका इस युद्ध में इजराइल पर अरबों डॉलर लुटाने को तैयार है, यहां तक कि जो बाइडेन ने अपने नागरिकों से यह अपील की है कि वो जितना हो सके इजराइल को आर्थिक रूप से सपोर्ट करें ताकि ये हमास को हरा सके। साथ ही अभी कुछ दिन पहले अमेरिका की तरफ से यह घोषणा की गई थी कि वो इजराइल को हथियारों के रूप में $10 मिलियन की मदद करने वाले हैं, यानी अमेरिका इस लड़ाई के लिए इजराइल को $10 मिलियन के हथियार देने वाला है और ये कोई छोटी मोटी मदद नहीं है। इसके अलावा अमेरिका ने अपने 2000 सबसे टॉप क्लास सैनिकों को अलर्ट पर रखा हुआ है ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत इजराइल में तैनात किया जा सके। ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बीते कुछ सालों में अमेरिका ने इजराइल को दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक बनाने में बहुत मदद की है। अपने फंड, अपनी टेक्नोलॉजी और अपने हथियारों की मदद से अमेरिका इजरायली सेना को मजबूत बनाने का काम करता है। अगर आर्थिक मदद के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि पिछले 2022 में अमेरिका ने इजराइल को 384 करोड़ रुपए की मदद की है। साथ ही इस साल ये अब तक 304 करोड़ रुपए की मदद कर चुका है। इतना ही नहीं, 1948 में जब से इजराइल बना है तब से अब तक अमेरिका
इसकी 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद कर चुका है, और ये तब है जब इजराइल आर्थिक रूप से बिल्कुल कमजोर नहीं है। इसी आर्थिक मदद की बदौलत इजराइल सैन्य ताकत के मामले में अपने दुश्मन पड़ोसी देशों जैसे कि सीरिया, मिस्र, जॉर्डन और ईरान तक को पीछे छोड़ चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की 2023 में पब्लिश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास कुल सक्रिय सैनिकों की संख्या 1,69,500 है, जिसमें जल, थल और वायु तीनों प्रकार की सेनाएं शामिल हैं, जबकि इसके अतिरिक्त आरक्षित बलों की संख्या 4,65,000 से ज्यादा है और 8,000 जवान रिजर्व फोर्स का हिस्सा हैं। इसके अलावा साथियों, एक घोर करने वाली बात यह है कि इजराइल में 18 साल की उम्र से अधिक के सभी नागरिकों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है, और एक बार सेना का हिस्सा बनने के बाद पुरुष 32 महीने और महिलाएं 24 महीने सेना को अपनी सेवाएं देते हैं। दोस्तों, आपने ये कई बार सुना होगा कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। अब किसी भी देश को अपना डिफेंस स्ट्रांग बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है। इजराइल ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसके ऊपर अमेरिका का हाथ है। जो फंड उसे अमेरिका से मिलता है, उसका अधिकतर हिस्सा वो अपने डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए रिसर्च वगैरह पर खर्च करता है। इसी की बदौलत आज इजराइल के पास एक बेहद मजबूत डिफेंस सिस्टम, सर्विलांस ड्रोन, जंगी ड्रोन और लंबी दूरी तक मार करने वाली ऐसी खतरनाक मिसाइलें हैं जिनके सिर्फ नाम से ही दुश्मन खौफ खा जाते हैं। इजराइल का विश्व प्रसिद्ध एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, जिसे इस देश का कवच कहा जाता है, ये भी अमेरिका की ही मदद से तैयार हो पाया है। जानकारी के लिए बता दें कि इजराइल ने इसे 2006 में हिजबुल्लाह से युद्ध लड़ने के बाद विकसित किया था। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि साल 2011 से लेकर अब तक अमेरिका इजराइल के इस आयरन डोम को एडवांस बनाने में 128 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर चुका है, और इन आंकड़ों से यह साफ जाहिर होता है कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, मगर अमेरिका अब इजराइल का साथ देने से चाहकर भी पीछे नहीं हट सकता। ये बात इजराइल खुद भी बहुत अच्छे से जानता है, और इसी तसल्ली की वजह से उसे दुनिया के किसी भी देश से टकराने से कोई डर नहीं है। वो निडर होकर अपने हर एक दुश्मन से निपटने की तैयारी में लगा हुआ है। मौजूदा हालातों में भी अगर देखा जाए तो एक तरफ ईरान जैसा खतरनाक देश है जो इजराइल के खिलाफ इतने ज्यादा हो सके उतने मुस्लिम देशों को अपने साथ जोड़ रहा है। इसका मतलब ये साफ है कि आज नहीं तो कल ईरान इजराइल पर हमला करने ही वाला है। ईरान के अलावा लेबनान, लीबिया और तुर्की जैसे देश भी बस एक सही मौके की तलाश में है, जिसके मिलते ही ये इजराइल पर चारों तरफ से टूट पड़ेंगे। इन सभी मुस्लिम देशों की एक ही मांग है कि इजराइल गाजा को अपना निशाना बनाना बंद करे, लेकिन इजराइल को किसी का कोई डर नहीं है। वो पिछले 20 दिनों से लगातार गाजा पर बमबारी कर रहा है, और इतना ही नहीं, इस लड़ाई में इजराइल का साथ दे रहा है। उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि हथियार भले ही इजराइल के सिपाहियों के हाथ में है, लेकिन ये जंग अमेरिका ही लड़ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर सभी मुस्लिम देश ने एकजुट होकर इजराइल पर धावा बोल दिया तो क्या अमेरिका की मदद से इजराइल इस जंग को जीत पाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।